Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. आर्मी चीफ जो है वो फाइनेंस की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपए जो है वो स्लाइड कर रहा है, मैं उसको रोक दूंगा। इंपोर्ट हमारे कम हो गए हैं, वो मैं ठीक कर दूंगा। एक्सपोर्ट हमारे ना के बराबर है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबर। अच्छा, दो तीन चीजें हैं। अभी कुछ खबर आई है पाकिस्तान से, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि साहब चित्राल में पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि हमारे 4 मारे गए सिपाही, लेकिन तालिबान का ये कहना है कि हमने करीब 11 निपटा दिए पाकिस्तानी फौजी। तो मैंने बोला ये तो कोई खबर है नहीं। पाकिस्तानी फौजी तालिबान ने निपटा दिए। अगर तालिबान को निपटाया होता पाकिस्तानी फौज ने तो वो खबर होती है, तो खबर नहीं। दूसरी खबर यह कि तालिबान का ये कहना है कि हमने 90 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर करा और हमने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया, हमने उनको कैप्चर करके हम ले गए अफगानिस्तान। ऐसा तालिबान क्लेम कर रहे हैं। फिर प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि सर ये भी खबर है। मैंने बोला ये कौन सी खबर है? पाकिस्तानी फौज आज से थोड़ा ना सरेंडर कर रही है, वो तो डे 1 से सरेंडर कर रही है, वो तो सरेंडरी फौज ही है। तो इसमें इतना उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तालिबान सरेंडर करते तो वो ब्रेकिंग न्यूज होती। पाकिस्तान की सरेंडरिंग इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज नॉर्मल न्यूज, एवरीडे न्यूज। खैर, पिटाई हो रही है सॉलिड पाकिस्तानी फौज को। आपको पता है वो 10-12 पहले मारे गए थे, उसमें भी पता नहीं कितने मारे गए, तो झूठ बोल रहे हैं। और पाकिस्तानियों ने ही सोशल मीडिया पे इनकी पोल खोली है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद ये फिर 4 मारे गए, फिर इनका एक मेजर मारा गया था 2-3 दिन पहले, उसके साथ एक सिपाही मारा गया था। आज फिर डेली का डेली इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं और डेली के डेली पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं। दोस्तों, गाजर मूली की तरह काट रहा है तालिबान, और पाकिस्तान इसके बारे में कुछ कर नहीं रहा है। पर हाँ, आसिम मुनीर जो है इनका चीफ, वो एक काम कर रहा है। वो बिजनेसमैन को बैठा के बिजनेस की बात कर रहा है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, हम तो इंडियन आर्मी के हैं। हमें ऐसे चीफ की आदत है जो बोलते कम है और कहते हैं कि हमारा काम है वो हमारे लिए बोलेगा, हमें बोलने की, अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी के चीफ्स के आपने बयान बहुत कम सुने होंगे। यहां पे ये बंदा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, इसका मुंह ही बंद नहीं होता, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से ही खुशी नहीं मिलती इतनी ज्यादा। इसका काम है कि देश के लिए लड़े, मुल्क की दिफा करे, देश का डिफेंस करे, उससे खुशी नहीं मिल रही इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस से जितनी खुशी मिल जाए उतनी क्या ही मैं बोलूं उसको, एवरीडे। अब इसने जाके बात करना शुरू करी है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये है। इट इज नॉट ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी होता है, लेकिन फिर भी अचंभे की बात है। आर्मी चीफ जो है वो फाइनेंस की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपए जो है वो स्लाइड कर रहा है, मैं उसको रोक दूंगा। इंपोर्ट हमारे कम हो गए हैं, वो मैं ठीक कर दूंगा। एक्सपोर्ट हमारे ना के बराबर है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। जो स्मगलिंग चल रही है ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में, मैं उसको ठीक कर दूंगा। जो बिजली का सीन खराब हुआ है पाकिस्तान में, एनर्जी क्राइसिस है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। जो पानी का और फूड का क्राइसिस है, मैं उसको सब कुछ यही ठीक कर देगा आर्मी चीफ। जो ठीक नहीं करेगा वो पाकिस्तान की दिफा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी ठीक नहीं करेगा। ये अलाउ करेगा कि डेली तालिबान आए, गाजर मूली की तरह पाकिस्तानी फौजियों को काटें और वापस चले जाएं, और पकड़ के बंदी बना के, युद्ध बंदी बना के, POWs बना के वापस ले जाएं। उसके बारे में इनका कोई कहना नहीं है कुछ। लेकिन हाँ, जनरल आसिम मुनीर का इन सब चीजों के बारे में बड़ी राय है कि इकोनॉमी मैं ठीक करूंगा। मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं कि अभी जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ ना, और फिर आदित्य L1 हुआ, तो काफी पाकिस्तानी यूट्यूबर, वही अपना पुराना, इनका एक ही सवाल होता है पाकिस्तानी का, जितने का भी, चाहे मीडिया में हो चाहे कहीं पे भी हो, इनका मेन स्ट्रीम मीडिया का भी, सोशल मीडिया का, कि एक ही साथ दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, एक ही साथ 14-15 अगस्त में, आज़ाद तो पाकिस्तान नहीं हुआ था, खैर, लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। 14-15 तारीख लगभग एक ही दिन हुए। फिर ऐसा कैसे हो गया कि इंडिया इतना आगे निकल गया और हम लोग इतना पीछे रह गए? अब ये सोचो, जब तुम्हारी फौज बिजनेस करती है, तुम्हारे बिजनेस वाले स्मगलिंग करते हैं, तुम्हारी स्मगलिंग वाले जो डकैत हैं, स्मगलर हैं, वो सियासत करते हैं, ठीक है, सियासत वाले तुम्हारे ब्लैकमेलिंग करते हैं एक दूसरे की। जब सब एक दूसरे का काम करेंगे तो फिर असली काम कौन करेगा? तुम्हारी फौज यहीं पर तो अटक गई है बॉस। अब पाकिस्तानी फौज, ये देखिए, आसिम मुनीर कह रहा है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दिस इज अ सॉफ्ट कू। और फैजल वावड़ा, सबसे बड़ा अगर कोई चापलूस है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फैजल वावड़ा है। फैजल वावड़ा एक टाइम पे मंत्री हुआ करता था पाकिस्तान में। उसने क्या बोला है कि साहब ये जो रुपए की कीमतों में उछाल आया है ना,
बनस्पत डॉलर रुपए की कीमत में उछाल जो 4-5 रुपए का है, उसके लिए पूरे मुल्क को शुक्रगुजार होना चाहिए आर्मी चीफ का और DGISI का। आप बोलें कि खुफिया एजेंसी के बंदे का डॉलर से क्या लेना देना? सोच लीजिए आप, इतना बड़ा भंड मारते हैं पाकिस्तानी, मतलब कि ये सजदा करते हैं आर्मी चीफ के कदमों की ओर, मुंह करके सजदा करते हैं उसके पैरों में, ये करते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, बेदाई रिजॉर्ट चाइना में है और सी साइड रिजॉर्ट है, यानी कि समुद्र के किनारे है, और बड़ा लग्जूरियस रिजॉर्ट है। यहाँ पे साल में एक बार एक मीटिंग होती है दोस्तों, बड़ी खास। ये मीटिंग क्या है? ये मीटिंग ये है जिसमें कि चाइना का प्रेसिडेंट आता है और पुराने जितने रिटायर्ड लोग हैं ना चाइना के, उनके प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, प्रेसिडेंट, जो उनका टॉप लेयर है, टॉप क्रीम है, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो आते हैं 1-2 दिन के लिए उस रिजॉर्ट में रहते हैं। 5 स्टार 7 स्टार रिजॉर्ट है, पूरा लग्जरी का, फुल लग्जूरियस रिजॉर्ट, और वहां पे देश के बारे में बातचीत होती है, एक बैठक होती है जिसमें देश के बारे में बात करते हैं। इस बार सुनने में ये आया है कि जितने भी पुराने थे ना रिटायर्ड, ये फूके कारतूस, इन लोगों ने मिलकर शी जिनपिंग को कराया जबरदस्त दलील दोस्तों। शी जिनपिंग की हो गई बेइज्जती बहुत ज्यादा। अब ये हैं तो इनके सीनियर शी जिनपिंग के, और कम्युनिस्ट पार्टी में इनके सीनियर लगते हैं, तो शी जिनपिंग बेचारा कुछ कह तो पाया नहीं उनको, लेकिन शी जिनपिंग अंदर से तिलमिला गया। उन्होंने शी जिनपिंग को घेर लिया। उन्होंने बोला कि बेटा एक बात बताओ, इकोनॉमी का तुमने भट्टा बैठा दिया, मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी 5 महीने से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये उन्होंने बोला इसको, 5 महीने से तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। रियल एस्टेट सेक्टर तुम्हारा कलैप्स हो गया, बैंकिंग सेक्टर तुम्हारा कलैप्स हो गया, एक्सपोर्ट तुम्हारे कलैप्स हो गए, इंपोर्ट तुम्हारे कलैप्स हो गए, राइट। दुनिया भर से तुमने पंगा और मोल लिया, सबसे तुम्हारी लड़ाई चल रही है। तुम्हारा प्लान क्या, तुम कर रहे हो चाइना के साथ, कर क्या रहे हो तुम चीन के साथ? तो कहते हैं कि जब वो कमरे से बाहर आया तो अपने एड्स के सामने, जो उसके सपोर्ट स्टाफ चलता है किसी भी बड़े नेता के साथ या किसी प्रेसिडेंट के साथ, हेड ऑफ स्टेट के साथ, उसके सामने बहुत गुस्से का इजहार करा। शी जिनपिंग ने बोला कि ये लोग हैं पुराने लोग, जिनका मैं जो मलबा फेंका हुआ है मैं उस मलबे को साफ कर रहा हूं, इनकी प्रॉब्लम्स है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो अच्छा कर रहा हूं काम, यही लोग हैं, इनका पुराना मचाया हुआ गंद मैं साफ कर रहा हूं, ऐसा शी जिनपिंग ने बोला। आपको याद है वो वीडियो? मैं चाहता हूं आप छोटे से वीडियो की एक क्लिप देखें। दोस्तों ये वीडियो है जिस बुजुर्ग आदमी को सिक्योरिटी वाले ले जा रहे हैं ना पकड़ के, इसका नाम है हु जिनताओ। और हु जिनताओ कौन था, जरा गूगल पे जाके देखिए। ये हेड ऑफ स्टेट था चाइना का शी जिनपिंग से पहले, हु जिनताओ की बेइज्जती करी इन लोगों ने इसके कहने पे। और वो हु जिनताओ उस मीटिंग में नहीं आया जो सी साइड रिजॉर्ट में मीटिंग हुई थी, और काफी लोगों ने बॉयकॉट करा है, यानी कि चीन के अंदर का मामला भी काफी गड़बड़ा गया है दोस्तों। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये पहुंच गए यूक्रेन खुफिया विजिट में। बाद में पता लगा मीडिया को जब ये लैंड कर चुके थे, और इन्होंने अनाउंस करा कि हम यूक्रेन को $1 अरब का एड देंगे, $1 अरब का। और पता है क्या दे रहे हैं लोग? यही अमेरिका कर देता है गलत चीज, और फिर अमेरिका कहता है कि शांति होनी चाहिए। भाई साहब, मुंह से कहने से शांति नहीं होती, शांति कर्मों से होती है। ये कहते हैं कि हम इनको 120 mm के शेल्स हैं, जो कि इनके जो मेन बैटल टैंक है, MBT जो इनका है, M1A1 एब्राहम्स, वो फायर करेगा। और वो पता है शेल्स किसके हैं दोस्तों? डिप्लीटेड यूरेनियम। अब देखिए डिप्लीटेड यूरेनियम क्या होता है कि जब यूरेनियम से आप पूरी एनर्जी निकाल लेते हैं, जो डिप्लीटेड यूरेनियम होता है, जो बचा कुचा रहता है, उसको शेल्स के आगे उसकी नोक में लगाया जाता है। मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बता रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, हाईली टेक्निकल मैटर है, उसके आगे लगाया जाता है। और ये जो शेल्स जब टैंक पे फायर करते हैं तो बिल्कुल टैंक को पेनिट्रेट कर देते हैं, क्योंकि टैंक के आर्मर से ज्यादा डेंस होते हैं ये, दे आर डेंसर देन द टैंक्स आर्मर, और अंदर जाके इसमें आग पकड़ लेता है ये। लेकिन उससे कैंसर भी होता है, ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं, इसमें पूरी रेडियो एक्टिविटी खत्म नहीं होती, और ये बहुत डेंजरस है। और अमेरिका ने बोला है कि हम तुम्हें हजारों डिप्लीटेड यूरेनियम के 120 mm के शेल्स देंगे। अब दोस्तों आप सोचिए, ये लड़ाई फिर कैसे जाके खत्म होगी? क्या आपको नहीं लगता कि रशिया भी मामला एस्केलेट करेगा? जरा कमेंट्स में लिखिए और बताइए आपको क्या लगता है। रशिया चुप बैठेगा? क्या रशिया जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।